कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों। डियर जावेद सर के डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के जो एक चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। उस चैप्टर से कुछ हमने 5 क्वेश्चंस लिए हैं जो वर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बहुत ज़रूरी क्या, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हैं। और इसके मैंने क्वेश्चंस पहले ही नोट कर लिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे होते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चनों को पहले ही नोट कर लिया। बाद में हम इसका सोल्यूशन अभी करेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। यानी ये हमारी नदी है, इस नदी से 3 मीटर की ऊंचाई पर, ये जो ऊंचाई है ये 3 मीटर है। 3 मीटर की ऊंचाई से कोई पुल गुजर रहा है जो नदी के ऊपर है, और वहाँ कोई व्यक्ति है या कोई बिंदु है। उस बिंदु से नदी के इस किनारे का अवनमन कोण 30 डिग्री है और इस किनारे का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अवनमन कोण क्या होता है? जब हम कोई व्यक्ति या कुछ भी जब ऊपर से नीचे देखता है तब अवनमन कोण बनता है, और नीचे से ऊपर देखने वाला उन्नयन कोण बनता है। कोण में कोई फर्क नहीं है। एक ऊपर हमारी क्षैतिज रेखा होती है, तो ऊपर से जो व्यक्ति देख रहा है वो अपनी नज़रों को नीचे करके देखता है, और नज़रों को नीचे करके देखने के लिए अवनमन कोण होता है। और जब नीचे व्यक्ति खड़ा होता है तो नीचे से वो अपनी नज़रों को ऊपर उठाता है, तो ऊपर देखने के लिए उन्नयन कोण होता है। कोई फ़र्क नहीं है, नीचे देखना या ऊपर देखना, कोण दोनों ही बराबर होते हैं। जब हमारा जेड वाला शेप बनता है, इस तरह से जेड शेप बनता है, तो इधर वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं। ये हमारे एंगल की एक प्रॉपर्टी है। सेम इसी तरह यहाँ पर भी एक जेड बन रहा है, तो ये 45 डिग्री इस 45 डिग्री के बराबर, यानी अवनमन कोण ये है, तो इसका कोण इसकी जेड वाली कोने पर इधर बन जाएगा और इसका कोण इधर जेड वाले कोने पर बन जाएगा। तो ये कह रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री है यदि पुल के किनारों से 3 मीटर ऊंची, जो पुल हमारा जो है वो नदी के किनारे से कितना है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है, तो नदी की चौड़ाई यानी यहाँ से यहाँ तक हमें चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसमें हम कह देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई मान लेते हैं x, और यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई मान लेते हैं y। ये x हो गई, ये y हो गई, और ये टोटल हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक x प्लस y। इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक की हमारी हमने मान ली x मीटर, यहाँ से y मीटर, और ये टोटल हमारी हो जाएगी x प्लस y मीटर यहाँ से यहाँ तक, यानी नदी इतनी चौड़ी है। तो सबसे पहले जो दिया है वो नोट कर लेंगे। दिया है प्रश्न में या प्रश्नानुसार, नदी से पुल की ऊंचाई, नदी से पुल की, और जो पुल है वो हमारा डीसी है, तो जहाँ पर भी डीसी लिखा हो समझ जाएंगे कि पुल की बात हो रही है। नदी से पुल की ऊंचाई जो कि दे रखी है 3 मीटर, एम को मीटर से, एवं नदी के पहले किनारे का अवनमन कोण, नदी के पहले किनारे का अवनमन कोण, इसको हम नाम दे देते हैं θ1। ये हमारा है 30 डिग्री। नदी के दूसरे किनारे का अवनमन कोण, इसको नाम दे देते हैं θ2, और ये हमारा है 45 डिग्री। इसलिए इसको हल्के हल्के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आते हैं त्रिभुज DCA या ACD, कुछ भी कह लो, इसलिए त्रिभुज ACD में, और ACD में हमें लंब पता है। देखो हमारा संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है,
क्योंकि ये जो हमारा पुल का पोल है ये लंबवत खड़ा है, तो यहाँ पर लंब बनना है जो कि 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री हो गई तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हमें एक भुजा पता है और एक एंगल पता है, तो हम कोई भी दूसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो लिख दिया, इसलिए त्रिभुज ए सी डी में लंब बटे आधार हमारा होता है टेन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार, जो कि मैंने लाल बट्टे का फॉर्मूला लिखवाया है। तो और इस त्रिभुज में हमने जो 30 डिग्री को माना है θ1, तो यहाँ पर आ जाएगा tan θ1 बराबर लंब कितना है 3 मीटर, और आधार कितना है, आधार हमारा है, पहले ऐसे लिख लेते हैं, लंब जो है हमारा वो DC है, DC, और जो आधार है वो हमारा AC है, और θ1। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे। θ1 की वैल्यू हमारी है 30 डिग्री बराबर DC हमारा है 3 और AC हमारा है x। अब जो tan 30 की वैल्यू होती है वो हमारी होती है 1/√3, 1/√3, और ये हो जाएगा 3/x। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x एकम x और √3 की 3 से 3√3 मीटर। तो हमें पता चला कि A से C तक की जो दूरी है वो 3√3 आई है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। इसी तरह जो हमारा दूसरा त्रिभुज बनना है BCD, अब त्रिभुज BCD में, और BCD में भी हमारा देखो लंब बटे आधार, तो इसमें भी tan थीटा लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार tan, अब इसमें θ2 लगेगा, और जो लंब है वो हमारा DC ही है, और जो आधार है वो BC है। θ2 की वैल्यू जो है हमारी वो है हमारी 45 डिग्री, DC हमारा है 3, BC हमारा है 22, और tan 45 की वैल्यू होती है 1 बराबर 3/22, और किसी भी संख्या के बट्टे में कुछ नहीं होता है तो 1 लगा लेते हैं। इसकी भी कैची गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 22 एकम 22, 3 एकम 3। इस तरह से ये 22 की वैल्यू आ गई, यानी B से C की दूरी हमारी है 3 मीटर। ये समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, तो समीकरण 1 हमारा है x और 2 इनको जोड़ने पर, इधर लिख देंगे जोड़ने पर, तो x + y बराबर, और जो x + y है वही हमारा A से B तक की दूरी है, तो इसको लिख देते हैं AB। तो ये हमारा हो जाएगा 3√3 + 3, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है उभयनिष्ठ, तो √3 + 1, 3, √3 की वैल्यू होती है 1.732 + 1, 3, इसमें जब इसको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 2.732, और इसकी अब गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 सत्ते 21 का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो यह हमारी A से B तक, यानी जो नदी की चौड़ाई है, इधर लिख देंगे नदी की चौड़ाई। यह हमारा आंसर हो गया, नदी की चौड़ाई आ गई है। तो इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 60 मीटर ऊंची एक मीनार। तो सबसे पहले एक मीनार बना लेते हैं, जैसा जैसा प्रश्न कह रहा है। हमने ये मीनार बना ली, इसको नाम दे दिया AB। ये हो गई हमारी 60 मीटर ऊंची। उसके बाद में 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से मकान की छत, यानी इसके सामने कोई मकान है, चाहे वो इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, हम इस तरफ एक मकान बना लेते हैं। लेकिन जहाँ मीनार है जहाँ मकान है, दोनों के आधार समान होते हैं, और उनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर भी बराबर होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। क्योंकि ऐसा है, मकान ऐसा नहीं बना होगा, मीनार ऐसी नहीं बनी होगी, दोनों सीधे ऊपर की ओर बदर बने होंगे, इसलिए इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ भी जितना होगा वहीं इतना होगा। तो इसको नाम दे देते हैं C। अब क्या कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से मकान की छत तथा आधार के, मकान की छत यानी ये मकान की छत है, तथा आधार यानी मकान के आधार, एक कोई व्यक्ति है जो मीनार की चोटी पर है, वो मकान की छत को भी देख रहा है, मकान के आधार को भी देख रहा है।
और मैंने बताया था जितनी हमारी दूरी बी से सी की होगी उतनी ही यहाँ पर एक दे देते हैं डी और यहाँ पर नाम दे देते हैं ई, उतनी ही डी से ई की होगी, क्योंकि ये कोई भी ऐसे झुकी हुई नहीं होती है, ना ही मकान ना मीनार। तो कह रहे हैं कि मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः, क्रमशः का मतलब हुआ है पहले छत का नाम लिया है तो छत का हमारा कोण बन रहा है 45 डिग्री, और आधार का दोबारा नाम लिया तो इसका बन रहा है 60 डिग्री। अब इसमें हमारे दो त्रिभुज हो रहा है, एक त्रिभुज हमारा जो समकोण त्रिभुज है वो हमारा हो रहा है एक ए बी सी और एक ए ई डी। तो दोनों त्रिभुज में अलग अलग बात करेंगे। तो इसमें कह रहा है उस मकान की ऊंचाई और मीनार से उस मकान की दूरी, यानी हमें चाहे बी सी कह लें या डी ई कह लें, ये मकान की दूरी हो गई मीनार से, और मकान की ऊंचाई डी। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, यह पहले लिख लें दिया है मीनार की ऊंचाई, और मीनार को हमने नाम दिया है ए बी। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई दे रखी है 60 मीटर, और उसके बाद में मीनार की चोटी से मकान के, और जो मकान हमारा है वो डीसी है, मकान डीसी की छत का अवनमन कोण, क्योंकि ऊपर से देख रहे हैं नीचे तो अवनमन बनेगा, अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री, और एवं मकान के आधार का, मकान के आधार का अवनमन कोण, मकान के आधार का अवनमन कोण है 60 डिग्री। ये वो चीज़ें ले ली जो हमने प्रश्न में दी हैं। अब हम करेंगे इसलिए एक एक त्रिभुज लेकर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी में, सबसे पहले ए बी सी इस त्रिभुज में आ जाते हैं, और इसमें भी हमें लंब दे रखा है, आधार निकालना है, और जो आधार है वही मीनार से मकान की दूरी है। तो पहला तो हमारा आंसर ये आ जाएगा कि मकान मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज ए बी सी में हमारा वही tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया था कि ये लाल बट्टे कक्का वाला फॉर्मूला ज़रूर याद कर लें। तो tan, और त्रिभुज ए बी सी के लिए हमारा थीटा कितना है 60 डिग्री, और जो लंब है वो हमारा कितना है ए बी है, और आधार है वो बी सी है। तो tan 60 का मान हमारा होता है √3, और ए बी हमारा है 60, और बी सी मानो बी सी है, अगर नहीं भी मानोगे तो बी सी है। इसका बटा 1 कर लेते हैं, कैंची गुणा कर लेते हैं, जो हो जाएगा √3 बी सी, और 60 एकम 60, हमें बी सी की वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 60/√3। या तो यही आंसर छोड़ सकते हो, ऐसे करके लिख सकते हो मीटर, यानी ये मकान से उसकी दूरी, या ऐसे भी कर सकते हो बी सी बराबर, इसका परिमेयकरण कर दो 60/√3 गुणा √3 से गुणा कर दो, √3 से ही भाग कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 60/√3, और √3 की √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 एकम 3, और 3 से कटेगा 20 बार, तो बी सी कुछ हमारा ऐसा आ जाएगा 20/√3 मीटर। तो लिख देंगे इसलिए मीनार से मकान की दूरी, मीनार से मकान की दूरी ये हो जाएगी 20/√3 मीटर। अब यहाँ देखेंगे, अब त्रिभुज AED में त्रिभुज AED में जो जो हमें पता है कि BC बराबर, और इधर लिख देंगे DE, और इसकी वजह लिख देंगे समांतर, ऊपर के लिए समांतर है, और इसके बाद तब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, और ऊपर वाले त्रिभुज के लिए tan की वैल्यू हमारी है 45, और लंब है हमारा AE, और जो आधार है वो है हमारा DE।
tan45 का मान होता है हमारा 1/1 लिख सकते हैं। ए ई हमारा, ए ई हम मान लेते हैं, ए ई निकालना है इसमें। और जो हमारा डी ई है वो बी सी के बराबर है, तो बी सी की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारी 20/√3। कैंची गुणा कर देंगे, ए ई कम ए ई और बराबर 20√3 की 1 से करेंगे 20√3 मीटर। ये हमारी ए ई की वैल्यू आ गई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब जो मकान है वो ज़मीन से इतना ऊंचा है तो मीनार की बी से लेके ई तक की ऊंचाई के बराबर है। तो इसका मतलब इस पूरी मीनार की ऊंचाई जो ए बी है वो 60 है और ए से ई तक वो 20√3 है। हमें नीचे की चाहिए क्योंकि मकान यहाँ तक पहुँच रहा है, तो क्या करेंगे, पूरी लंबाई में से ए से ई तक की लंबाई को माइनस कर देंगे। तो लिख देंगे इसलिए जो डी सी है, डी सी कैसे आएगा, ए बी माइनस ए ई, क्योंकि डी सी जितनी ऊंचाई डी सी की है उतनी ऊंचाई बी ई की होगी, जितनी डी सी की है उतनी ही बी ई की होगी। तो ये हमारा हो जाएगा डी सी बराबर 60 माइनस 20/√3। यहाँ से हमारा 20 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस √3 और ये हमारा हो जाएगा डी सी बराबर 3 माइनस 1.732। 3 में से हम इसको माइनस करेंगे तब हमारा हो जाएगा 8 और यह बचेगा 9, 6, 2, ये हमारा आ जाएगा। और इसकी गुणा जब हम 20 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा, इधर करके देख लेते हैं, 1.268। इसकी गुणा 20 से करेंगे 0, 0, 0, 0, 2 अट्ठे 16 के 6, 2 छंग 12 और 1 13, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2। ये हमारा आ जाएगा डी सी 25.36 मीटर। और जो डी सी है वो हमारी क्या है, मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई। तो इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अभी हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा क्वेश्चन है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। यानी हमें पता है जब हमारी छाया बढ़ती है तो जो सूरज होता है या कोई हमारे ऊपर रोशनी पड़ रही है वो हमसे, अगर ये हम हैं और ये रोशनी कोई किसी चीज़ से हमारी ओवर नहीं, तो जितना ये पीछे हटता जाएगा उतनी हमारी छाया बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ लिखा है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ बना लेते हैं और स्तंभ को नाम दे देते हैं कुछ भी, क्यू पी, और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं एच, कि हमारा एच मीटर ऊंचा, मीटर सेंटीमीटर वो कुछ भी सही, किलोमीटर कुछ भी सही, एच यानी एच मात्रक है इसकी ऊंचाई। फिर कह रहा है कि क्षैतिज तल में कोण फाई से थीटा हो जाता है, तो इसका मतलब पहले इसका जो कोण था, जो परछाई का कोण था वो फाई था, यहाँ पर मान लो फाई था और फाई से थीटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ए मीटर अधिक हो जाती है। तो अभी छाया इतनी है, अब छाया इससे बढ़ के यहाँ पहुँच गई, तो जो जहाँ से इसकी छाया बन रही थी वो चीज़ पीछे को हट रही है तो छाया बढ़ रही है, और फाई से कोण हो जाता है थीटा। इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे दो ए बी सी डी भी दे सकते हो, तुम्हारी जो मर्जी है। उसके बाद में हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो ए, क्योंकि ए मीटर अधिक हो जाती है, तो यहाँ था, यहाँ से इतना बढ़ गया ए मीटर, और इसको मान लेते हैं एक्स। अभी क्या कह रहा है, सबसे पहले यहाँ माना जो पी क्यू है वो है मीनार, पी क्यू हमारी मीनार हो गई, और हमारा जो कोण है ऐसे ले लेते हैं इसकी। अब क्या कह रहा है, स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी स्तंभ कितना हो जाए, पी क्यू मीनार हो गई, एवं पहला कोण, जो पहला कोण है वो हमारा है फाई, दूसरा कोण है, जो दूसरा कोण है वो हमारा है थीटा। तब प्रश्नानुसार
सबसे पहले ये हमें एच दिया है, ये हमें एक्स दिया है, तो इसी में आ जाते हैं, या त्रिभुज इसमें आ जाते हैं पूरे वाले में, त्रिभुज क्यू पी ए में, या ए पी क्यू कह दो, कुछ भी कह दो। तो ये हमारा हो जाएगा tan, और इस वाले त्रिभुज में हमारा कोण ये काम कर रहा है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, जो कि हमारा होता है, लंब हमारा पी क्यू है और आधार हमारा ए पी है, tan, और जो थीटा है वो थीटा ही है तो थीटा रहेगा। पी से क्यू हमने एच माना है, और जो ए पी है दो पार्ट में डिवाइड है, तो ए से पी तक पहुंचने के लिए पहले ए से बी तक की दूरी लिखना पड़ेगी जो कि ए है, और बी से पी तक की दूरी लिखना पड़ेगी जो कि एक्स है। तो ये हमारा tan थीटा का मान हो गया। यहाँ से अगर हम चाहें, यहाँ से ऊंचाई हम निकालना चाहें तो इसका बट्टा 1 कर सकते हैं, अब कैची गुणा कर लेंगे, एच एकम एच, और इस पूरे पार्ट के इससे गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये ए प्लस एक्स tan थीटा। इस तरीके से ये हमारी ऊंचाई आ गई मीनार की। अभी क्या करना है, अब अगर हम tan थीटा की गुणा अंदर कर दें तो जो हमारा एच आएगा वो कुछ ऐसा आ सकता है, ए tan थीटा प्लस एक्स tan थीटा। और चाहें तो हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इस वाले पार्ट को वहीं रहने दो, एच अपनी जगह रहेगा, ये वाला पार्ट इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा एक्स बराबर एच माइनस ए tan थीटा बट्टे ये गुणा वाले tan थीटा आ जाएंगे बट्टे में। इसको इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अब त्रिभुज, अब इस त्रिभुज में आ जाओ, कौन सा वाला है हमारा, बी पी क्यू, इसमें आ जाते हैं, और लगेगा इसमें भी वही tan थीटा, tan, और मैंने तुम्हें बताया था कि थीटा बराबर, ऐसे मैं तुम्हें समझाता हूँ, tan थीटा बराबर हमारा लंब बटे आधार होता है, तो tan थीटा की जगह इसमें कौन है, फाई, और जो लंब है वो हमारा है पी क्यू, और जो आधार है वो हमारा बी पी, तो इसमें हमारा हो जाएगा tan फाई, पी क्यू हमारा जो है एच है, और बी पी जो हमने माना है वो है एक्स, बी पी हमने एक्स माना है। इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स tan फाई एच एकम एच। यहाँ से भी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स बराबर हमारा हो जाएगा एच बट्टे tan फाई। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 और 2 से हम x की वैल्यू की तुलना करेंगे, जो x की वैल्यू इसमें मिली है वही x की वैल्यू इसमें, x दोनों तरफ बराबर होगा, तो लिख देंगे समीकरण 1/2 से इन दोनों की तुलना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि जो h tan फाई है वो किसके बराबर हो जाएगा, h माइनस ए tan थीटा और बट्टे tan थीटा। हमें h की वैल्यू निकालनी है तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद में h की वैल्यू को अलग अलग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा h tan फाई, फाई सही से बना देता हूँ, और इस tan फाई की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, हो सकता है ऐसे tan फाई से tan फाई हमारा कैंसिल आउट भी हो जाए। एक मिनट, यहाँ पर tan थीटा है, ये थीटा है, तो यहाँ पर थीटा आएगा, इधर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा h tan थीटा, क्योंकि हमने ये वैल्यू रखी है थीटा है, और इधर हो जाएगा हमारा h tan फाई माइनस ए tan थीटा tan फाई। h वालों को एक तरफ ले लेंगे तो हो जाएगा h tan थीटा माइनस h tan फाई, और ये हमारा ऐसे ही रहेगा, इधर हमारा ऐसे हो जाएगा ये माइनस ए tan थीटा tan फाई। यहाँ से h कॉमन आ रहा है, tan थीटा माइनस tan फाई माइनस ए tan थीटा tan फाई। तो जो हमारी गुणा वाला होता है वो अपॉन में जाता है, तो h बराबर हमारा हो जाएगा माइनस ए tan थीटा tan फाई और बटे
tan थीटा माइनस tan फाई। ये हमारा आंसर आ गया। अब देख लेते हैं ऊपर स्तंभ की जो भी लंबाई है वो ये है। और अगर ये हमारा माइनस, ये जो माइनस आ रहा है इसको क्लियर करना चाह रहा हो तो नीचे से माइनस कॉमन लेके ऐसे भी लिख सकते हो, h बराबर -a tan थीटा tan फाई। और माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाले को पहले लेके प्लस का हो जाएगा ये, और जो प्लस वाला है वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस कॉमन आ जाएगा तो माइनस से माइनस कट के ये प्लस का आंसर भी ऐसे हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अभी हमारे 2 क्वेश्चंस और बचे हैं जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ये थोड़े छोटे छोटे हैं, इनको जल्दी से करेंगे। इसमें लिखा है यदि 12 मीटर ऊंचे पुल से, पुल बना लेते हैं जो कि 12 मीटर ऊंचा है और इसको नाम दे देते हैं ए बी। 12 मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का अवनमन कोण, यानी कोई ऊपर से देख रहा है नीचे वाली नाव को, तो हमने कह दी वो नाव यहाँ आ रही है इस पानी में, नाव का अवनमन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो नाव पुल के आधार से कितनी दूरी पर है, यानी ये निकालना है। तो हमें पता है दिया है पुल की ऊंचाई, और पुल हमारा ए बी है जो हमने ए बी माना है। पुल की ऊंचाई हमारी 12 मीटर, और अवनमन कोण कितना है, अवनमन कोण 60 डिग्री। तब इसमें निकालना है हमें नाव की पुल से दूरी, और नाव की जो पुल से दूरी है इसको सी नाम दे देते हैं, वो है हमारी BC बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी हमें लंब पता है, आधार निकालना है। तो जो हमारा होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा tan और थीटा की जगह हमारा है 60 डिग्री। लंब है हमारा AB और आधार है हमारा BC। तो हमें BC निकालना है क्योंकि ये पुल के आधार से नाव की दूरी है। tan 60 का मान होता है हमारा √3, AB है हमारा 12 और BC हमें पता नहीं, इसका बट्टा 1 करेंगे तो ये हो जाएगा √3 BC और 12 एकम 12। तो BC अपनी जगह रहेगा, 12 अपनी जगह रहेगा, गुणा वाले √3 ये बट्टे में आ जाएंगे, या तो यहीं आंसर छोड़ दो वरना इसका परिमेयकरण कर लो। BC बराबर 12 बट्टे √3 गुणा √3 तो वो ऊपर हो जाएगा 12√3 और नीचे आएगा √3 की √3 से 3 एकम 3 3 चौक 12। तो जो हमारा BC आएगा वो आ जाएगा हमारा 4√3। यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, वरना BC बराबर 4 गुणा 1.732। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 का 2, 4 सत्ते 28 और 1 29, 4 एकम 4 और 2 6। इस तरह से ये हमारी BC की, और BC हमारी क्या है, पुल के आधार से नाव की दूरी। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैदान में खड़ी एक कार खड़ी है, कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से, एक मीनार बना लो, ये कार है, इससे 75 मीटर ऊंची कोई मीनार है, 75 लिख लेते हैं, इसको भी नाम दे दो AB, ये मीनार है AB। 75 मीटर ऊंची मीनार से उसका जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री बनना है, यानी वहाँ से ऊपर से कोई देख रहा है तो ये 30 डिग्री बनना है। ये वैसा ही क्वेश्चन है, मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए, ये आप लोग कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको क्या करना है, शॉर्ट में कर देता हूँ कि इसमें जो हमारा tan थीटा ही लगेगा जो कि लंब बटे आधार है, लंब है हमारा AB, आधार है हमारा BC, और tan थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, AB है हमारा 75 और जो आधार है वो हमारा BC है, इसको सी नाम देता है। tan 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/√3, 75 बटे BC एकम BC, और ये हो जाएगा 75/√3। इस तरह से इतने मीटर आंसर आ जाएगा। और अगर √3 की वैल्यू लगाना है तो 75 के गुणा में 1.732 से गुणा कर लेना, जो भी आंसर आए लिख लेना। ये 5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मेरी सारी वीडियो देखिए, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ बोर्ड से रिलेटेड। और वीडियो अच्छी लग रही है तो इनको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सको। और मैं उम्मीद करूँगा कि आपका बोर्ड में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस हो। तैयारी भले ही किसी बच्चे की ना हो पाई हो, घर की जिम्मेदारियाँ भी बहुत होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, टेंशन ना लें, आप आराम से पढ़ें, हर तरफ हाथ पैर ना फेंकें,
अब जितना भी हो 4-5 क्वेश्चन ये आराम से तैयार कर लें जिसकी तैयारी नहीं हो पाई है। और बाकी मेरी सबकी बेस्ट विशेस। थैंक यू।